जो ज्यादा उतावले हैं उनके लिए गांधी मैदान है, वहीं जाकर फरिया लें। ये बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के लिए कही। साफ तौर पे एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और बिहार की राजनीति में जो सर्वोच्च जो पदों पर बैठे हैं उनकी भाषा गली के गुंडों जैसी हो गई, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं है ये। आपको बता दें कि पिछले ही दफे बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने यही बात तेजस्वी यादव के लिए कही थी और ये कहा था कि पूरे पटना में हमारा जो है संबंध है, अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो गांधी मैदान में आकर फरिया लें। यानी जिस तरीके से बचपन में कोई बच्चा जो है एक दूसरे को कहता है कि चलो मैदान में फरिया लेते हैं, वही भाषा इस वक्त बिहार की सियासत में बड़े बड़े नेताओं की हो चली है। आपको बता दें कि एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त एमएलसी का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है वो लगातार जेडीयू सीट की मांग कर रही थी और इसलिए बीजेपी और जेडीयू के बीच दो मसलों में तकरार छिड़ी है। पहला है सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से और दूसरा शराबबंदी जो नीतीश कुमार का सबसे कमजोर नब्ज है और जब उसी की सबसे बड़े साथी पार्टी के अंदर जो बीजेपी एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी वो अगर शराबबंदी के खिलाफ जब सवाल पूछती है तब सीएम नीतीश की परेशानी बढ़नी तय है। और इसी बौखलाहट में अब जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी पर जो है पलटवार किया जा रहा था, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पर हिदायत दी थी और यह कहा था कि जेडीयू के तमाम आला कमान नेता मर्यादा में रहें क्योंकि हमारे पास भी बिहार में 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता हैं। अब अगर इस तरीके सवाल पूछा जाएगा या हम पर हमला किया जाएगा तो हमारे तरफ से भी करारा जवाब दिया जाएगा। बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की थी, जिसके बाद पूरी जेडीयू जो है बीजेपी पे हमलावर हो गई क्योंकि दया प्रकाश सिन्हा ने जो है ये खुद को बताते थे कि वो भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ नहीं है। जेडीयू लगातार ये मांग कर रही है कि दया प्रकाश सिन्हा जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो है सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की है तो उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस लेना चाहिए। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दया प्रकाश सिन्हा का भाजपा से कोई वास्ता नहीं है और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई दया प्रकाश सिन्हा पर। पहला एफआईआर ये हुआ कि वो कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पे नफरत फैला रहे हैं क्योंकि उन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की, और दूसरा कि वो भाजपा से जुड़े हुए नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने लिखा था और खुद को बताते थे कि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर वाकई में जेडीयू इस बात को लेकर गंभीर है तो हमने जो एफआईआर किया है उसके जरिए दया प्रकाश सिन्हा को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उन्हें सजा हो। उसके बाद पूरे बिहार की तमाम सियासी पार्टी हम सब लोग मिलकर चलें प्रधानमंत्री के पास और फिर ये मांग रखें कि उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू इस वक्त बयानबाजी कर रही है वो सही नहीं है और गठबंधन अब एक तरफा नहीं चलेगा। जेडीयू को भी मर्यादा का ख्याल रखना होगा। साफ तौर पे संजय जायसवाल ने कहा था कि 74 साल के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया गया। उन्होंने उदाहरण दिया था कि पहलवान सुशील कुमार जो हत्या के दोष में आरोपी सिद्ध हो चुके हैं उनसे भी पद्मश्री का पुरस्कार वापस नहीं लिया गया। तो 74 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ है वो जेडीयू पार्टी उस मसले पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रही है और प्रधानमंत्री को भी टैग कर रहे हैं ट्विटर पे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साफ तौर पे अब बीजेपी और जेडीयू जो है वो आमने सामने है। एक तरफ जेडीयू सम्राट अशोक के मसले को लेकर बीजेपी को घेर रही है तो वहीं बीजेपी ने अब नीतीश कुमार के कमजोर नब्ज शराबबंदी को टटोल लिया है। और अब नालंदा में जब 14 लोगों की मौत हुई उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा हमला किया और यह कहा कि क्या नालंदा में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करें या नहीं। मुख्य दोषी शराब पीकर मरने वाला नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा दोषी वहां का प्रशासन है जो ये बता देता है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं हुई। प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, वो कोई डॉक्टर नहीं है जो ये बता दें कि किस वजह से मौत हुई है। दूसरा दोषी वहां की पुलिस है जिनके छत्र छाया में वहां पर शराब का धंधा फल फूल रहा था। और सबसे प्रमुख बात यह है कि नालंदा सीएम नीतीश का गृह जिला है और सीएम नीतीश जो है उनके पास गृह मंत्रालय भी है। तो प्रशासन पर सवाल उठाना, पुलिस पर सवाल उठाने का मतलब है सीधे तौर पर सीएम नीतीश को चुनौती देना। और उसी कमजोर नब्ज को अब कहीं ना कहीं बीजेपी दबा रही है और वही बौखलाहट जो है अब जेडीयू के सामने आ रही है। ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि आश्चर्य होता है कि शराबबंदी पर बोलने वाले ये भूल गए कि उन्होंने इस बारे में शपथ ली थी।
स्वाभाविक तौर पे सभी लोगों ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शपथ ली थी। शपथ इस बात के लिए नहीं लिया था कि बिहार में शराबबंदी के होने के बावजूद लाखों करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो जाए, उसके बाद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो और उसके खिलाफ लोग ना बोले, इस बात की शपथ नहीं ली थी। आपको बता दें कि जीडी की बौखलाहट होना तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि सीएम नीतीश का शराबबंदी का फैसला और दूरदर्शी था और इस वजह से हाई कोर्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, कुछ दिन या 15 दिन में न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय के लिए 1 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। और बाकायदा कोर्ट के जो इस आलोचना के बाद से नीतीश घिरी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में अगर बीजेपी उस कमजोर नब्ज को दबाती है तो कहीं ना कहीं जेडीयू की बौखलाहट तय है। और इसलिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से कह दिया कि वो ज्यादा उतावले हैं, उनके लिए गांधी मैदान है, वहीं आकर फरिया लें। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को लेकर क्या कुछ पलटवार होता है, क्योंकि कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब जो है अगर जेडीयू मर्यादा में नहीं रहती है तो हमारी नजर बनी रहेगी तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, तमाम बयानबाजियों पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल के खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।